आज इस सेशन से अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चरल बायोलॉजी का। +2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का क्रॉप डिजीज वाला टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं खरीफ क्रॉप डिजीज, रबी क्रॉप डिजीज और फ्रूट डिजीज के बारे में। टोटल ऑलमोस्ट ये होने वाली 21 बीमारियों के बारे में अपने पढ़ेंगे, जिसके अंदर कोई फंगस आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस भी आ सकता है। तो वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज अपने पढ़ने वाले हैं। हम फसलें उगा रहे हैं और फसलों के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सीजनल हो सकती है, ओकेजनल हो सकती है और वो स्वेरिटी में भी हो सकती है, महामारी के रूप में भी फैल जाती हैं। उन सभी बीमारियों की डीप स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले अपने स्टार्ट करेंगे खरीफ क्रॉप डिजीज, और खरीफ क्रॉप डिजीज में सबसे पहली जो बीमारी है वो अपने करेंगे बाजरे में। बाजरे की 2 डिजीज अपने को पढ़नी है, और पहली जो बीमारी है बाजरे के अंदर वो पढ़ने वाले हैं ग्रीन ईयर डिजीज, या जिसको हरित बाली अवस्था या हरित बाली रोग बोल देते हैं। और दूसरा, इसी का दूसरा नाम है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, मृदु रोमिल आसिता, बाजरे की मृदु रोमिल आसिता पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, मृदु रोमिल आसिता, या कह सकते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। देखिए, जितने भी बीमारियां अपने पढ़ने वाले हैं उनको अपने कुछ पॉइंट्स के बेस पर डिस्कस करेंगे। पहला अपना बिंदु रहेगा, पहला अपना पॉइंट रहेगा पॉइंट टू बी नोटेड, जिसके अंदर अपने जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे उस डिजीज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में कि सबसे पहले वो बीमारी कब देखेगी, कैसे देखेगी, उसके कॉमन नेम, जनरल नेम क्या है। और उसके बाद अपने करेंगे पैथोजन। पैथोजन मतलब जो बीमारी फैला रहा है, बीमारी किस वजह से हो रही है, किस फैक्टर, किस कारक की वजह से हो रही है, वो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, उसके बारे में अपने डीप स्टडी करेंगे। उसके बाद आएगा सिम्टम्स। सिम्टम्स वो लक्षण होंगे जो अपीयर्ड होंगे किसके ऊपर, अपनी फसलों के ऊपर। अपने उन सिम्टम को देखेंगे, उन लक्षणों को देखेंगे और देखकर बताएंगे कि इसको अमुक बीमारी हो गई है, उसको फंगल डिजीज हो गई है, उसको वायरल डिजीज हो गई है, उसको बैक्टीरियल डिजीज हो गई है। वो सब अपने सिम्टम के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। उसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट, नियंत्रण कैसे करें। अब बीमारियों का पता लग गया अपने को कि अमुक बीमारी हो गई है, तो उसके बारे में अपने को उसका कंट्रोल भी आना चाहिए। कंट्रोल 3 तरीके से अपने करेंगे। एक होता है कल्चरल कंट्रोल, जो कि रेगुलर कंट्रोल होता है, ट्रेडिशनल कंट्रोल होता है, जिसमें अपने को कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, आम आदमी कर सकता है। दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल, जिसमें अपने कुछ केमिकल का यूज करेंगे। और उसके बाद आएगा अपना कौन सा, बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल, जिसके अंदर कुछ क्रॉप वैरायटीज पढ़ेंगे अपने, और कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि हेल्प करेंगे अपने को अपनी जो डिजीज हो गई है, बीमारियां हो गई किसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर, उनसे निजात पाने में। और लास्ट में अपने कर लेंगे क्रॉप वैरायटीज, अलग से सेक्शन बना रखा हुआ, जिसके अंदर अपने कुछ वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज अपने इजाद कर रखी है जो कि बीमारियों से लड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा या मृदु रोमिल आसिता, किसमें, बाजरे में, जिसका दूसरा नाम है ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली रोग। सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड में अपने पढ़ेंगे जनरल बिंदु है, जिसमें अपने ये बताएंगे इसका कॉमन नेम जोगिया रोग होता है। इसको आम भाषा में, आम बोलचाल में अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोगिया रोग। और उसके बाद इसकी जो डिस्कवरी है ईजे बटलर ने की। ईजे बटलर वो पहला इंसान था जिसने ग्रीन ईयर डिजीज बाजरे के अंदर डिस्कवर की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस तरह से कोई फंगस है, वो अटैक करता है, और वो फंगस का नाम अभी अपने पढ़ने वाले हैं, कौन सा फंगस अटैक करता है, एक फंगल डिजीज है। और दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे अपने पैथोजन। पैथोजन मतलब बीमारी कौन कर रहा है, क्या वो बैक्टीरिया है, वो फंगस है या वायरस है। तो यहां अपने को ध्यान में रखना है, एक फंगल डिजीज है, फफूंद कोज कर रहा है इसको, जो एक, जिसको कवक बोल देते हैं हिंदी में, एक फंगस है, वो कोज कर रहा है इस बीमारी को। और बीमारी का नाम जो उन्होंने दिया है मृदु रोमिल आसिता या फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। तो ये जो फंगस है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ऊमाइसिटीज जो एक क्लास है फंगस की, ऊमाइसिटीज, उसमें इस फंगस को रखा गया, इस कवक को, इस फफूंद को रखा गया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और ये बीमारी किस तरह से फैलाता है, ये स्पोर बोर्न भी हो सकती है और सॉइल बोर्न डिजीज भी हो सकती है। जो फंगस है इसके जो स्पोर बनाते हैं, हिंदी में बात करें तो बीजाणु बोलते हैं,
जो फंगस स्पोर बनाता है, वो स्पोर या तो वो छोड़ के चला जाता है कहां पर, बीजों के ऊपर चिपके रह जाते हैं, और या फिर वो स्पोर गिर जाते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल में, जो फील्ड की सॉइल होती है उसके अंदर, और नेक्स्ट क्रॉप का वेट करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्रॉपिंग अपने करेंगे, बाजरे को दोबारा लगाएंगे, तो वो स्पोर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम, नया फंगस तैयार कर देते हैं, और वो फंगस दोबारा से डैमेज कोज करता है किसको, अपने बाजरा को। तो अगर अपने को इस बीमारी को रोकना है तो अपने को क्या करना होगा, सीड ट्रीटमेंट करना होगा, बीजों को अच्छी तरह से अपने को साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, उसमें से उसके बाहर जो अपने बीजाणु या स्पोर लगे उनको हटाना पड़ेगा, और दूसरा सॉइल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो वो आगे बढ़ेंगे अपने। अब आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स या लक्षण कौन कौन से होते हैं जिनको देखने के बाद अपने बता सकते हैं कि ये बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू हो गई है। सिम्टम्स के आधार पर उन्होंने दो अवस्था या दो स्टेजेस बना रखी हैं। पहली स्टेज आती है कौन सी, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, और दूसरी स्टेज बनती है कौन सी, ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर डिजीज में पौधा पूरी तरह से चौपट हो जाता है, या कह सकते हैं उसके ऊपर सीड नहीं बनते, पैदावार में काफी गिरावट देखी जाती है। और पहली जो स्टेज है वो कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। होता क्या, एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है, एक डाउनी मिल्ड्यू होता है। सिम्टम आपने देखे होंगे, अगर लीफ के ऊपरी सरफेस के ऊपर, पत्ती की ऊपरी सरफेस के ऊपर अगर कोई पाउडर फॉर्म में कुछ मटेरियल जमा हुआ है, कोई पाउडर लगा हुआ है, चाहे वो किसी कलर का हो, व्हाइट हो या डस्टी कलर का हो या थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो, तो वो होती है पाउडरी मिल्ड्यू। और अगर लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर कॉटनी ग्रोथ देखने को मिले आपको, जैसे कॉटन ग्रोथ करता है, जैसे रुई लगी हो, चिपकी हो, वैसे सिम्टम दिखाई देते हो, तो वो होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। डाउनी मिल्ड्यू जो स्टेज है वो बनेगी लीव्स के ऊपर, लीव्स पत्तियों की निचली सरफेस के ऊपर बनेगी, और कॉटनी ग्रोथ हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे रुई लगी हो अपनी लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कॉटनी ग्रोथ ऑफ फंगस, या कह सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। बीमारी जब ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है तो इसका जो सिम्टम है, असर है, वो इनफ्लोरेसेंस पर भी देखने को मिलता है, पुष्प क्रम के ऊपर देखने को मिलता है, जिसको अपने सिट्टा बोल देते हैं। जो बाजरी का सिट्टा होता है उसके ऊपर अपने को सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस स्टेज के दौरान जो फंगस है, जिसको अपने बोलते हैं ग्रीन ईयर स्टेज, हरित बाली अवस्था, उसमें क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस या सिट्टे के ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है, या फंगस वहां तक पहुंच जाता है। तो होगा क्या, दाने नहीं बनेंगे, और दानों की बजाय वहां पर पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, या कह सकते हैं जो अपनी बाली है, जो सिट्टा है, स्पाइक है, वो हमेशा ग्रीन बना रहता है, इसलिए इसको ग्रीन ईयर स्टेज बोला गया है। तो यहां तक आते आते काफी डैमेज कोज होता है, और काफी भारी गिरावट और काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो दो स्टेज होगी, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर। तो इन दोनों के बेस पर अपने लक्षणों को, सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। अब अपनों बीमारी के हालचाल पूछ लिए हैं, बीमारी के बारे में अपने पूरी तरह से स्टडी कर लिया है, अब इसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे। तो सबसे पहला आता है कल्चरल कंट्रोल, जिसके अंदर अपने निराई गुड़ाई कर सकते हैं, टिलिंग, प्लफिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर छुपे हुए, अपने को बताइए सॉइल बोर्न डिजीज है, तो सॉइल बोर्न डिजीज है तो क्या हुआ, हो सकता है स्पोर कहां गिरे हों। जब क्रॉपिंग कर लेते हैं, अपने हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो प्लांट रेजिड्यूज है, कचरा बचता है प्लांट्स का या क्रॉप्स का, उसके ऊपर स्पोर चिपके रह जाते हैं। किसके स्पोर, ये फंगस चला गया लेकिन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद में अपने स्पोर छोड़ गए, तो वो प्लांट्स के ऊपर पड़े रह जाते हैं। और जब अपने क्रॉपिंग या हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्ट होने के बाद वो स्पोर गिर जाते हैं सॉइल के अंदर, और वो वेट करते हैं नेक्स्ट क्रॉप का। तो अगर अपने प्लफिंग या टिलिंग कर लेंगे मई जून के महीने में, तो क्या होगा, वो अंदर छुपे हुए जो स्पोर बैठे हैं मिट्टी के अंदर, वो बाहर निकलेंगे, एक्सपोज होंगे, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो सनलाइट में एक्सपोज होंगे, वो उस वजह से वो मर सकते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा आपने कर सकते हैं इसके अंदर केमिकल कंट्रोल। दूसरा मैनेजमेंट क्या है, केमिकल मैनेजमेंट भी है, जिसके अंदर कुछ केमिकल का यूज करेंगे अपने। इसमें मैं आपको 3 केमिकल बता रहा हूं। पहला होता है रिडोमिल, दूसरा होता है मैंकोजेब, और तीसरा होता है मेटालेक्सिल। अगर मेटालेक्सिल काम में ले रहे हैं तो मेटालेक्सिल को अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए काम में लेंगे, मैंकोजेब काम में ले रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं। और यहां पर उनकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है कि कितने किलोग्राम सीड के अंदर अपने कितने केमिकल यूज करेंगे। तो यहां रिडोमिल जो लिखा हुआ है, रिडोमिल वाकई में क्या कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, किस किस का, मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का।
तो मेटालेक्सल या मैंकोजेब सेपरेटली अपने काम में ले सकते हैं या एक ही काम में ले सकते हैं, उसका नाम है रिडोमिल। रिडोमिल को अपने खड़ी क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं 21 दिनों के बाद। जब अपने सो आउट करते हैं, बो देते हैं बाजरे को, उसके 21 दिनों बाद अपने स्प्रे कर देंगे रिडोमिल का, तो उससे फंगस कंट्रोल हो जाता है। लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कौन सा? बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ कल्चर का आपने यूज करते हैं। कल्चर क्या होता है? जो लैब के अंदर आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, ये या तो फंगस का होता है या फिर किसी बैक्टीरिया का होता है। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। ये एक फ्रेंडली नेचर का फंगस होता है जो दूसरे फंगस, जो हार्मफुल फंगस है, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, रोक देता है। ट्राइकोडर्मा ये याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। तो एक तो ट्राइकोडर्मा है, ये तो है फंगस, और स्यूडोमोनास के एक बैक्टीरियल कल्चर है, इसको भी अपने काम में ले सकते हैं। एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और दूसरे फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। एक स्यूडोमोनास कल्चर हो गया और दूसरा ट्राइकोडर्मा हो गया। इनको सीड ट्रीटमेंट के लिए भी काम में ले सकते हैं और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी काम में ले सकते हैं। सॉइल में भी डाला जा सकता है बिफोर सोइंग, और इसको अपने सीड ट्रीटमेंट, बीजों को भिगो के रख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको अच्छे पानी, साफ पानी से धोकर इसको सन ड्राई करके काम में ले सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है और साथ में सॉइल जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए भी काफी फायदेमंद रहता है ट्राइकोडर्मा कल्चर और स्यूडोमोनास कल्चर। स्यूडोमोनास के बैक्टीरियल कल्चर है, बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया हुआ है जो अपने को मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा होता है अपना कौन सा? ट्राइकोडर्मा। और अब अपना लास्ट पॉइंट है वो है डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। अपनों ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स तैयार कर रखी हैं जो कि अपने आप लड़ती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा से। कौन कौन सी वो यहाँ नाम लिखे हुए? पूसा 23, फिर पूसा मोती है, फिर WCC 75 है, इसके अंदर ICMH 451 है, ICMH 88088 है, राज 171 है, 171। तो इस तरह से अपनों ने आज कंप्लीट कर लिया डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, या कह सकते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, हरित बाली रोग, जिसके अंदर बाली हमेशा हरी भरी रहती है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।